कि आज बहुत बड़ा टाकरा खेला जा रहा है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान। पाकिस्तान के इस मैच के हवाले से अगर बात कर ले तो पाकिस्तानी टीम ने आज के मैच में कोई तब्दीली नहीं की है। दूसरी तरफ देखें तो आज का मैच का टॉस जो है इंडिया की टीम ने जीता है और पाकिस्तान को पहले खेलने की दावत दी है इस मैच के अंदर। और पाकिस्तान टीम अपने उसी टीम के साथ आज का मैच खेली है जिसने श्रीलंका के खिलाफ कामयाबी हासिल की थी। तो आज स्पेशल शो के साथ हम मौजूद हैं, स्पेशल ट्रांसमिशन चलती रहेगी, गपशप होंगी, मजाहिया बातें होंगी और पाकिस्तान की जीत के लिए हम पुरज़म होकर यहां पर बातें करेंगे और खिलाड़ियों पर थोड़ी सी तनकीद भी करेंगे। तो स्पेशल प्रोग्राम के साथ आज मौजूद है हमारे साथी स्पोर्ट्स एनालिस्ट ऑफ इंस्टीट्यूट का हिस्सा रियाजुद्दीन साहब मौजूद हैं। उनके साथ साथ मौजूद है हमारे पास है जावेद इकबाल भट्टी साहब जो हमेशा हमारे साथ मौजूद होते हैं। फिर हमें नया ज्वाइन किया था पिछले दिनों मंसूर साहिल साहब ने जो क्रिकेट एक्सपर्ट है वो हमारे साथ मौजूद है। लेकिन आज पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के हवाले से बात होगी। हम दुआ गो हैं कि पाकिस्तान आज तारीख रकम करते हैं क्योंकि इससे पहले 48 साल तारीख के अंदर पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप में इंडिया को कभी शिकस्त नहीं दी है 50 ओवर्स के मैच में। हम भी दुआ गो हैं कि पाकिस्तान आज के मैच में कामयाबी हासिल करे। पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप में तो एक नई तारीख रकम कर दी है, 345 रन बना करके सबसे बड़ा वर्ल्ड कप का टारगेट चेस करती दिखाई दी पाकिस्तान क्रिकेट टीम। तो सारी सूरत-ए-हाल पे बात करेंगे, लंबी ट्रांसमिशन है हमारी और इस पे हम भरपूर अंदाज में आज के मैच पे गुफ्तगू और तजिया करते हुए नजर आएंगे। तो सबसे पहले रियाज साहब की तरफ चलते हैं। रियाज साहब, काफी बातें हो रही थी इस टीम के हवाले से कि आज शायद एक तब्दीली हो, फखर जमान को टीम में शामिल किया जाए, लेकिन सेम टीम के साथ हम आज इंडिया के खिलाफ अहमदाबाद में उतरे हैं और मैच से कबल अगर हम देखें तो भरपूर अंदाज में मौसीकी की तकरीब मुनक्किद हुई, फिर ट्रॉफी की रहनुमाई हुई। आप समझे एक बेहतरीन अंदाज में आज के मैच का आगाज होने वाला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया शहजादा मोइन। देखिए जी, सबसे पहले तो हम जो है अपनी इस ट्रांसमिशन जो हमारे सब साथी हैं आप समेत उन सब की जानिब से और जो हमारे पसे पर्दा जो हमारे काम कर रहे हैं बहुत सारे लोग उनकी जानिब से और हमारे जो वेनिस टीवी के फाउंडर हैं अब्दुल मजीद साहब की जानिब से, फिर डायरेक्टर नोमान मजीद की जानिब से और फरहान इसरार जो हमारे CEO हैं उनकी जानिब से हम अपने तमाम नाज़रीन को खुशामदीद कहते हैं और हमारी दुआएं हमारी पूरी वेनिस टीवी की हमारी टीम जो है आज सुरखरू हो। देखें शहजादा, जहाँ तक हम वर्ल्ड कप की बात करेंगे तो उसमें आप ये देखें कि हमने अभी तक मतलब जितने भी मैचेस भारत से खेले ODI, अगर हम पूरे नंबर ऑफ मैचेस का जायज़ा लें जो ODI सीरीज़ जो बाईलैटरल भी हुई है या वर्ल्ड कप भी, तो हमें जो है उसमें एज हासिल है, इसलिए कि 73 मैचेस जो हैं हमने जीते हैं और 56 मैचेस जो है वो भारत की टीम ने जीते हैं। तो यहाँ तो हमको एज हासिल है भारत की टीम के मुकाबले में। लेकिन अगर आप 50 ओवर्स के वर्ल्ड कप की बात करें तो वर्ल्ड कप में जो 7 मैचेस हुए हैं वो 7 के 7 मैचेस अनफॉर्चुनेटली भारत की टीम जीतने में कामयाब रही है। लेकिन अगर आप ICC T20 वर्ल्ड कप की बात करें तो उसमें हमने 2 मैचेस जीते हैं और भारत ने 5 मैचेस जीते हैं। और अगर आप ICC चैंपियंस ट्रॉफी T20 की बात करें तो उसमें हमको एज हासिल है, हमने 3 मैचेस जीते हैं और भारत ने 2 मैचेस जीते हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ ICC वर्ल्ड कप के पूरे मैचेस का जायजा लें तो उसमें जो है टोटल 19 मैचेस हुए हैं और 19 मैचेस में 5 हमने जीते हैं, 14 भारत ने जीते हैं। कहने का मकसद ये है कि भारत को नो डाउट मतलब उनको एज हासिल है। लेकिन आज जो नरेंद्र मोदी स्टेडियम में जो मैच हो रहा है और जो जिसकी कैपेसिटी जो है अप्रॉक्सीमेट 1,32,000 है और आप ये कह सकते हैं कि जो होम कंडीशंस है, होम मतलब ग्राउंड है, होम क्राउड उनका है, फिर उनकी बहुत सारी ऐसी चालें भी हैं जिसकी वजह से बज़ाहिर हमें लगता है कि उनको इन तमाम चीज़ों में बरतरी हासिल है और उनको एज हासिल है और ये सारी चीज़ें जो हैं उनके फेवर में जा रही हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि आज पाकिस्तान की टीम जो बाबर आजम की क़यादत में ग्राउंड में उतरी है, जिसने इस वर्ल्ड कप में अपने 2 इब्तिदाई मैचेस जीते और ऐसे माहौल में जीते जब आप एशिया कप के 2 मैचेस हार चुके थे और उसके बाद जो वर्ल्ड कप के 2 मैचेस हुए थे इत्तेफाक से जो वार्म अप मैचेस थे वो भी आप हार गए थे। लेकिन उसके बाद जो आपने 2 मैचेस नीदरलैंड के खिलाफ और श्रीलंका के खिलाफ जिस अंदाज से जीते हैं तो आपका जो खौफ था पूरी दुनिया के बैटर्स पे या टीमों पे एक मतलब फिर वो बहाल हो गया है। और आज ये जरूर है कि इंडिया
की टीम ने टॉस जीत के पाकिस्तान को बैटिंग करने की दावत दी है। लेकिन मैं आपको ये बताता चलूं कि हमारे जो कप्तान हैं, हमारे जो टीम के सिपा सालार हैं, बाबर आजम, दुनिया क्रिकेट के नंबर 1 बैट्समैन हैं, उन्होंने ये कहा कि अगर हम टॉस जीतते तो हम भी बैटिंग लेते। तो इसका मतलब है कि हमारी टीम जो है वो मेंटली प्रिपेयर थी और उस माइंड मेकअप था कि वो जो है बैटिंग के लिए जाएंगे, और आज बैटिंग जो है बैटिंग को शिकस्त देगी। बैटिंग को शिकस्त देगी। जावेद इकबाल भट्टी हमारे साथ मौजूद है। बैटर्स की बात हो रही है तो आज इंडिया की टीम ने शबनम को टीम में शामिल किया है। जावेद साहब क्या कहेंगे, एक बड़ी तब्दीली अगर देखें तो आज इंडियन टीम में नजर आई है? बहुत शुक्रिया मोइन भाई। देखें, भारत ने शबनम को शामिल किया और उसे पता है कि आज मुकाबला पाकिस्तान से होने जा रहा है, लिहाजा उनको जो रिकवरी हो गई डेंगू से, उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ उनको शामिल किया। वो बैटिंग अपनी स्ट्रेंथ जो मजबूत से मजबूत तर करके पाकिस्तान का सामना करना चाह रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान को टॉस जीतकर उन्होंने पहली बैटिंग दे दी है, तो मैं ये समझ रहा हूँ ये पहली गलती रोहित शर्मा से हो चुकी। अब इंशाल्लाह जो पाकिस्तानी बैट्समैन है वो आपको स्कोर बोर्ड पे ऐसा स्कोर लगा कर देंगे जो मैं नहीं समझता कि इंडिया चेस कर पाएगा, वो चाहे शुभमान गिल हो चाहे कोहली हो, क्योंकि पाकिस्तान हाई मोरल के साथ इस मैच में आया है। और इंशाल्लाह जिस तरीके से हम 2 मैच जीते और हमारा जब मोमेंटम बन जाता है तो फिर ये हमारे लड़के प्रूफ करते हैं। और पता है पाकिस्तान बिल्कुल अनचेंज जा रहा है आज के मैच में, और इंशाल्लाह आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो स्कोर बोर्ड पे जब 300 प्लस रन लगे होंगे ना, फिर आप भले कोई भी बैट्समैन डाल दे, जब पाकिस्तान जिस दिन जज्बा लड़ता है ना, उस दिन आप पाकिस्तान को शिकस्त नहीं दे सकते। ये पूरी दुनिया जानती है, जिसका मुजाहरा आज आपको नरेंद्र मोदी स्टेडियम में नजर आएगा। अच्छा, स्टेडियम में नजर आएगा। स्टेडियम की बात हो रही है, 1,32,000 की गुंजाइश है, और अगर हम चारों तरफ स्टेडियम में मैच के हवाले से बात करें तो हर तरफ इंडिया के क्राउड नजर आ रहे हैं, टी शर्ट्स इंडिया के पहने नजर आ रहे हैं, गिने चुने पाकिस्तानी नजर आ रहे हैं। प्रेशर किस पे देख रहे हैं आज के मैच पे, पाकिस्तानी टीम पे या इंडियन टीम पर? देखें मोइन भाई, जिस तरीके से टॉस जीतकर गलती की, हमें बैटिंग दे दी, इसी तरीके से जो क्राउड आया, कह सकते हैं कि इंडियन कप्तान अपनी बैटिंग, क्योंकि उनकी बैटिंग बड़ी मजबूत है इस टूर्नामेंट के अंदर, वो यकीनन चेस के लिए जाएंगे, तो आप कैसे कह सकते हैं कि उन्होंने ये गलती की है कि पाकिस्तान को बैटिंग कराकर? देखें सर, ये आपका तज्जिया, ये मेरा तज्जिया है कि उसने गलती की पाकिस्तान को बैटिंग दे के। बाबर ने पहले कह दिया अगर हम टॉस जीतते तो हमने बैटिंग पर ही जाना था। ये पूरा प्री प्लान उनका जो है, उन्होंने प्लान बनाया था, उसी पे आप अमल करने का टाइम आ गया, बैटिंग आपको मिल गई। और ये जो स्टेडियम आप कह रहे हैं ना, 1,30,000 या 32,000, ये जितने समथिंग, ये सारा प्रेशर है, हम पे कोई प्रेशर नहीं है, ये इंडिया की क्रिकेट टीम पे प्रेशर है। देखें, आपने जो वीजे के मसाइल किए, जो भी तरह तरह के, आज सारे मसाइल भूल जाए, ये जो सारे मसाइल थे, नहीं तो आज पाकिस्तानी झंडे भी नरेंद्र मोदी में स्टेडियम में नजर आने चाहिए। लेकिन बिल्कुल मंसूर साहिब भी मौजूद है। मंसूर साहिब, बड़ी जबरदस्त बात करें क्राउड के हवाले से, अगर हम बात कर लें, पाकिस्तानी सहाफियों के हवाले से अगर बात कर लें, तो मैच स्टार्ट हो चुका है। पाकिस्तानी सहाफियों के हवाले से एक सोशल मीडिया पे बड़ी चीज़ वायरल होती नज़र आ रही है कि वहाँ पर, क्योंकि ग्राउंड्स के अंदर सिक्योरिटी अमला मौजूद है, अगर हम देखें तो वहाँ पर गुटके और पान बड़े शौक से खाया जाता है। तो आप समझ रहे हैं कि सिक्योरिटी किस हद तक उनको रोकने में कामयाब हो जाएगी, क्योंकि अब से कुछ देर कबल जब पाकिस्तानी सहाफ़ी वहाँ मौजूद थे, चेयर्स पे बैठ रहे थे, तो वहाँ बहुत ज़्यादा ये गुटके और पान के जो थूक होते हैं वो नज़र आ रहे थे। तो इस पर क्या कहेंगे? एक मसला तो नज़र आ रहा है स्टेडियम के अंदर आपको। बड़ी अच्छी आपने गुफ्तगू की है, और पहले तो मैं अपने दोनों बड़े भाइयों का इन्होंने बड़ा हौसला बढ़ा दिया, देखने वालों का भी हौसला बढ़ गया। जो रियाज भाई ने गुफ्तगू की और जो जावेद भट्टी साहब ने कहा, एक मतलब ये गलती कर गए भट्टी साहब के बकौल, ये आप भी तस्लीम कर रहे हैं कि गलती? हाँ, नहीं मैं आ रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि जो मोराल हमारी टीम का श्रीलंका से हमने 345 फेस किया ना, उसके बाद बहुत हाई है। अच्छा, जो अब आप जो सवाल आपने पूछा उसकी तरफ आते हैं। आज पाकिस्तान गलती क्या बता दें कि गलती क्यों की है कप्तान ने? क्योंकि इंडियन अगर अपनी विकेटों पर चेज पे जा रहा है तो वहां लगता है कि एक बड़ा कप्तान रोहित ने बहुत बड़ी गलती कर दी। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बात, आपको अगर याद हो, हमने पिछले अपने प्रोग्रामों में भी ये बात की है कि इंडिया 2.5 फास्ट बॉलर्स के साथ नहीं जीत सकता, उनकी स्ट्रेंथ बैटिंग है। ये मैंने पहले भी कहा, ये फिर उन्होंने प्रूव किया, यानी उनकी स्ट्रेंथ बैटिंग है, इसलिए उन्होंने पाकिस्तान से बैटिंग करा के चेस करने को मुनासिब समझा है। और
अल्लाह की बिल्कुल देखे वही गलती मोहम्मद हक ने की है, पहली विकेट का पाकिस्तान को ऐसा कुछ नहीं हुआ। मेरा जवाब मुकम्मल होने दें। जो आपने इंडियन क्राउड की बात की है ना, मैं इस तरफ आता हूं। आज पाकिस्तानी टीम का रियाज भाई, आज पाकिस्तानी टीम का मुकाबला इंडियन 11 के साथ साथ 1.25 करोड़ तमाशाइयों से भी है। अच्छा, जवाब कैसे देना है? जवाब देना है कारकर्दगी से। या तो वो क्राउड बोलेगा, वो क्राउड चीखेगा, और अगर उस क्राउड को खामोश करना है तो फिर आपका बैट बोलेगा, आपकी परफॉर्मेंस बोलेगी। अगर आपकी परफॉर्मेंस बोलेगी तो इंडियन क्राउड पिन ड्रॉप साइलेंट, क्योंकि आप भी महसूस करते हैं हमेशा यही होता है, जैसे ही पाकिस्तान डोमिनेट करेगा क्राउड साइलेंट हो जाएगा। तो अच्छा, साइलेंट आज आप बोलेंगे। अगर मंसूर साहब हमने ये भी देखा कि इंडिया को अगर शिकस्त हो रही होती तो स्टेडियम में आग भी लगा दी जाती है, तो इस पे क्या कहेंगे आप? नहीं, जमाना थोड़ा सा बदला है, मेरा ख्याल है अब शायद अवेयरनेस ज्यादा है। जी जी भट्टी साहब कुछ कह रहे हैं इस पे मंसूर भाई? देखिए, आग इंडिया में अब जो लगानी है वो हमारे बैट्समैन लगाएंगे और इंशाल्लाह ये आग जो है बल्ले से निकलेगी। चले, आप कहते हैं रियाजुद्दीन साहब है, समझ रहे हैं, आज बाबर, इमामुल हक, अब्दुल्ला शफीक, इफ्तिखार, सऊद शकील आग लगाने वाले अपने बल्लों से। देखें, इसमें तो कोई शक नहीं है कि हमारी पूरी टीम, हमारे टीम के जितने भी खिलाड़ी हैं उनमें ये कैपेबिलिटी है, उनमें ये कैपेसिटी है कि उस सिचुएशन को देख के अपनी चीज़ों को बेहतर तरीके से मैनेज करने की सलाहियत रखते हैं। रह गई बात, देखें आज के मैच की, मैंने जो इससे पहले रिकॉर्ड बताया, टीमें जो हैं वो रिकॉर्डों पे नहीं जीता करती, बल्कि आप जो मैच खेल रहे होते हैं उसमें जो सिचुएशन चेंज हो रही होती है और जिस तरह से वेरिएशन आती है उसको सही तरीके से एड्रेस करके आप जीत सकते हैं। Exactly. और सीधी बात यह है कि अब हमारे बैट्समैन पे जिम्मेदारी आयद होती है, इसलिए कि उनको ये वर्ल्ड कप का हाई वोल्टेज मैच है, रिवायती हरीफ भारत है। और जैसा कि अभी साहिर भाई कह रहे थे कि पाकिस्तान की टीम को जो है न सिर्फ 11 खिलाड़ी बल्कि 1.25 करोड़, और जावेद भाई ने भी कहा कि इतने मतलब लोगों से मुकाबला करना है। जैसा कि मैंने पहले वाले आपके सवाल के जवाब में कहा था फर्स्ट स्पेल में कि पाकिस्तान की टीम के खिलाफ जो है कंडीशंस सारी जो है इंडिया के फेवर में, होम क्राउड है, होम ग्राउंड है, होम कंडीशंस हैं और विकेट भी कमोबेश उन्हीं के मिजाज के मुताबिक बनी होगी। तो पाकिस्तानी टीम को अपनी पूरी मुखालफत के बावजूद आज अपनी परफॉर्मेंस पेश करनी होगी और हमारे बैटर्स जितने ये कैपेबिलिटी है और इससे पहले भी उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस से इसको साबित किया। तो मैं ये समझता हूँ कि ये नर्व्स का खेल होगा आज का, तो हमें जो है मतलब अपने जो आसाब हैं उनको काबू में रखना होगा। हमें किसी भी मौके पे जज्बातीपन का मुजाहरा नहीं आना पड़ेगा। आपने बैटर्स की बात की तो आप समझते हैं बड़ी ड्यू इनिंग रह गई है इमाम की, बाबर की, आज इन्हें अपना रोल अदा करना पड़ेगा। बहुत मतलब सही बात की आपने इस मौके पे। देखें, इमाम पे ये जिम्मेदारी इसलिए आयद होती है कि ये वर्ल्ड कप के मैचेस हैं। अच्छा, आप ये देखें कि इमाम को मेरे ख्याल से 2 मैचेस में फ्लॉप होने के बावजूद चांस इसलिए दिया गया है कि उनकी जगह जो फ़खर आज़म अपने फ़खर जमान थे वो चूँकि 11 या 13 मैचेस में वो बिल्कुल मतलब नाकाम थे। तो साइकोलॉजिकली एक जो प्लेयर होता है वो ज़्यादा मुतासिर होता है कि यार मैं 13 मैचेस में जो है नहीं खेल सका हूँ और इंडिया जैसी बड़ी टीम के साथ जो है मैच है तो कहीं ऐसा ना हो कि इसमें भी मैं मतलब परफॉर्मेंस नहीं दे सकूँ, तो उन पर ज़्यादा प्रेशर होता है। इमामुल हक पे प्रेशर इसलिए कम है कि उन्होंने सिर्फ 2 मैचेस में वो खातिर ख्वाह परफॉर्मेंस पेश नहीं की। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो मुझे अभी तक जो बॉडी लैंग्वेज नज़र आई है, वैसे तो देखें क्रिकेट एक गेम का खेल है, किसी भी लम्हे सिचुएशन जो है बिल्कुल चेंज हो सकती है, हालात बदल सकते हैं। लेकिन अभी जो मैंने 2 ओवर्स में हम जो देख रहे हैं बैटिंग पाकिस्तानी बैट्समैनों की, जिस अंदाज से वो बैटिंग कर रहे हैं उसमें मुझे लगता है कि हम एक अच्छा टोटल बनाएंगे। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा इस अभी चूँकि मैच शुरू हुआ है कि हमारी टीम को कम से कम 350 रन बनाने होंगे। इसमें तो कोई शक नहीं कि हमारी टीम ने भी श्रीलंका के खिलाफ ये साबित किया कि वो एक बड़े स्कोर को चेस कर सकती है। लेकिन इंडिया के बैट्समैनों ने भी ये रिकॉर्ड पहले बना चुके हैं कि वो इससे बड़ा टोटल जो है अचीव करने की सलाहियत रखते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारे बैट्समैनों पे बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी आयद होती है, इसलिए कि उन पे अब जो है कारकर्दगी का बोझ पहले दिया गया है। तो मैं ये समझता हूँ कि इमामुल हक को आज बड़ा कंसंट्रेट करना पड़ेगा, फोकस करना पड़ेगा और आसाब को अपने काबू में रखना होगा और एक गेम को जी प्लीज। मेरा सवाल ये बनेगा यहाँ पे कि जो मोइन भाई ने बात की, क्या आप समझते हैं कि इमाम जो है वो फक्र के मुकाबले में टेक्निकली बेहतर है? देखें, मैं ये समझता हूँ, देखें साहिर भाई बड़ी अच्छा टची आपने मतलब ये क्वेश्चन रेस किया है। बात ये है कि हमारे हर जो जितने ही बैट्समैन हैं बॉलर्स में उनमें अपनी अपनी सलाहियतें तो हैं, लेकिन बात यह है कि देखें जो एक प्लेयर जो मतलब
अगर फ्लॉप होता रहे 13 से, तो जो उसकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो सलाहियतें होती हैं वो भी उस बेचारे की टेंशन में जो है ख़त्म हो जाती हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि इस मैच में इमामुल हक को मौका देकर उन्होंने सही फैसला किया और ये जो है इसी पे जावेद साहब की तरफ भी आते हैं। जावेद साहब, एक अच्छा फैसला आप समझ रहे हैं कि इमाम को टीम में शामिल रखा है और बजाय इसके कि आप फ़खर जमान को टीम में शामिल करते हैं। रैंकिंग अगर हम देखें तो इमामुल हक की आईसीसी रैंकिंग में 6ठे नंबर पे हैं। फ़खर जमान की अगर बात करें टॉप 10 में ज़रूर थे, नई रैंकिंग जारी हुई है, वो टॉप 10 से भी बाहर हो गए हैं। तो एक अच्छा फैसला आप समझ रहे हैं, या फिर फ़खर को अगर शामिल कर लेते हैं तो थोड़ी सी अटैकिंग क्रिकेट खेलने में मददगार साबित हो सकती थी पाकिस्तान शुरू के ओवर्स में? नहीं मोइन भाई, देखें आपको पता है इंटरनेशनल क्रिकेट में वो क्रिकेट टीम का ये असूल है, जो विनिंग कॉम्बिनेशन होता है उसको बिल्कुल 99% कोई भी छेड़ता नहीं है। और जिस तरीके से इमामुल हक के ड्यू इनिंग्स और इमामुल हक बैट्समैन जो है वो आपको 20-25 ओवर तक अगर क्रीज पे खड़ा रह गया, अगर वो भले अपने 100 ना करे लेकिन सामने बैट्समैन रन्स बनते रहेंगे। इमामुल हक अपनी टेक्निक के हिसाब से बिल्कुल सही कह रहा है, खेल रहा है, क्योंकि बुमराह आपको पता पहला ओवर कराएगा, फिर मिडिल में आपको पता कुलदीप यादव भी आएगा जब डेथ ओवर चले। तो इमामुल हक की इनिंग्स जो है आज आपका जो बड़ा टोटल लगने जा रहा है उसमें अहम किरदार अदा करेगी। और हमारे जो बैट्समैन है, आपको तो अब्दुल्ला शफीक भी टच में, तो इंशाल्लाह जिस तरीके से मैं बार बार कह रहा हूं कि जो गलती कर ली पाकिस्तान को अब उससे फुल फायदा उठाना चाहिए, क्योंकि वो अपने प्लान आप एक बात पर कायम जरूर हो गए हैं कि कप्तान रोहित शर्मा जो इंडियन कप्तान है वो टॉस जीतकर उन्होंने जो गलती कर दी पाकिस्तान को बैटिंग देने की, शायद इस हार अगर पाकिस्तान आज में कामयाबी हासिल कर लेता है तो रोहित ने बहुत बड़ी गलती कर दी। आपके कहने का मकसद ये कि टॉस जीतकर, लेकिन भाई देखिए, मैं आपको जब स्टार्ट हुआ, जब टॉस हुई, मैंने आपको यही किया है, कहा है कि रोहित शर्मा ने ये गलती कर ली। अब जो प्लान हमने बनाया था, बाबर ने जब कहा कि हमने टॉस जीत के बैटिंग पे जाना था, अब बाबर ने भी कहा है कि हम भी टॉस जीत के फील्डिंग करते हैं। उन्होंने अपने प्लान के मुताबिक जाना है। मैं ये समझ रहा हूं कि रोहित ने जो गलती की है आज उसे इस गलती की सजा भी बात कर लेते हैं। साहब से ये बात करते हैं कि पाकिस्तानी टीम ने तो अब बैटिंग शुरू कर दी है, गलती ये कह रहे हैं रोहित शर्मा ने कर दी है, तो पाकिस्तान को इस गलती में कितने स्कोर करने चाहिए? साहिर भाई, आप इनके सवाल का जरूर जवाब दीजिएगा। मैं एक बात कह दूं कि हम खुद अपने प्लेयर से ये कह रहे हैं कि वो आसाब पे काबू रखें, टेंशन में ना आए और स्टेडी खेलें। तो मेरे ख्याल से हमें भी जज्बात में नहीं आना चाहिए। जी सर, जज्बात में आने की जरूरत नहीं, स्टेडी खेल रहे हैं, आपको क्या चाहिए? पता है क्या है, 300 से ऊपर जा रहा है। जावेद साहब भी आज थोड़े जज्बाती नजर आ रहे हैं। मसला पता है क्या है कि नॉर्मल क्रिकेट जो है वो जेंटलमैन गेम है, लेकिन जब पाकिस्तान और भारत की बात होती है तो ये मैच नहीं होता। जैसे इस नौजवान ने शुरू में जब इंट्रो दिया है तो टाकरा कहा है, क्या कहा है? टाकरा हुआ। हाँ, तो जावेद भाई जो इस वक्त चीजें पीछे रह जाती हैं। इस वक्त जिस मूड में है तो ये पाकिस्तान और भारत के मैच का असर है। तो टारगेट बता दें, क्योंकि गलती रोहित शर्मा ने कर दी है, इस गलती का गम ज्यादा पाकिस्तानी बैटर्स पूरा करेंगे। इस वक्त की जो सिचुएशन है, जिस तरह पहले हम जो ओवर्स देख रहे हैं, चौथा ओवर चल रहा है, 30 रन लग गए। मैं वही बता रहा हूं कि जो हम देख रहे हैं इस सारी सूरत हाल में, अगर एक बैटिंग ट्रैक है तो यकीनन आपको 330 प्लस पे जाना ही जाना है। 330 प्लस का मतलब यह है हमारे बॉलर सेव कर लेंगे, क्योंकि शाहीन शाह आफरीदी उस रिदम में नजर नहीं आ रहे हैं। मंसूर साहब बिल्कुल आपकी, मैं बिल्कुल अच्छा, इसमें थोड़ी सी जो मुझे परेशानी हो रही है कि इस वक्त आपके पास एक दुनिया का बेहतरीन कोच मौजूद है, आपके पास बॉलिंग कोच मौजूद है, उसके बाद अगर शाहीन शाह आफरीदी जैसी क्लास का बॉलर अपनी लाइन और लेंथ मेंटेन नहीं करता, पिछले मैच में हमने देखा जिस तरह उसने वाइड्स की हैं, जिस तरह उसने लेग स्टंप को फोकस करके रन्स खाए हैं, तो ये मेरे लिए बड़ी हॉरिबल बात है। और एक बात और मैं रियाज भाई से भी और भट्टी साहब दोनों से पूछना चाहूंगा कि क्या कोई ऐसा ट्रिक, कोई ऐसा समझाने वाला, कोई बॉलिंग कोच ऐसा नहीं है कि जो शाहीन शाह आफरीदी के पहले ओवर में स्लोअर वन करवाने की प्रैक्टिस करा दे? हर बैट्समैन, मैं कुछ एक्सपर्ट्स को सुन रहा था इंडियंस कि उन्होंने कहा कि वो जितने भी बैट्समैन हैं वो पहला ओवर शाहीन शाह अफरीदी का इसी तरह खेलते हैं कि जैसे कोई रॉकेट जो आ रहा है हमारे पास। अगर कोई बॉल रॉकेट के बजाय
थोड़ी सी स्लो आएगी। लेकिन अब तो पेस मुश्किल कम नहीं हो होगी। गया है मंसूर साहब। पहले चलो, मंसूर 140-45 पे करते थे 100, अब जब से वो अनफिट होकर वापस आए टीम में, हम 125-130 में उनको देख रहे हैं। थोड़ा सा तो फर्क आया फर्क आया है, बिल्कुल, ये पॉइंट तुमने बिल्कुल कही है, फर्क आया। मंसूर भाई, जो लाइन में आपने सवाल किया है शाहीन के बारे में, आपने उसी में जवाब इससे चल हमें पहले दे दिया कि आज कौन सा मैच है, आज किस चीज का मैच है। आज इंडिया पाकिस्तान का मैच है। आपको शहनशाह अफरीदी आज रिजल्ट देगा, इंशाल्लाह। आप देखिएगा। इंशाल्लाह। जब स्कोर बोर्ड लगा होता है ना, तो बॉलर बड़े दिल से आता है। देखिए हमारे पास अब खोने के लिए कुछ नहीं, इतना बड़ा क्राउड, इतना बड़ा मैच, और फिर जो चीजें रोहित शर्मा से गलती हुई है, हमने आज उसका फायदा उठाना है। आपको शहनशाह अफरीदी आज शुरू के ओवर्स में ही जो है ना विकेट लेकर देगा, और ये देखिए कि आज ये होने जा रहा है और ये फाइनल है। आज बड़े दिल से लड़के खेल रहे हैं। देखिए आप हमारे जो ओपनर आए, आपने उन पर कोई प्रेशर देखा है? बिल्कुल अपने तरीके से क्रिकेट खेल रहे चले हैं। जज्बात में आज जावेद इकबाल भट्टी नजर आ रहे हैं शो में। यकीनन जज्बात भी होने चाहिए, क्योंकि आज अपने वतन का मैच है और वतन की मोहब्बत सबके दिलों में है, और हर कोई यही चाहता है कि आज पाकिस्तान इंडिया को इस मैच में शिकस्त दे। रियाजुद्दीन साहब की तरफ आते हैं। रियाज साहब, है बड़ा इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन आज एक नज़र आया है कि ये जो तकरीब वर्ल्ड कप से कबल, आज के मैच से कबल हो रही थी, लेकिन उसे टेलीकास्ट नहीं किया गया। क्या समझते हैं कि इंडिया की भी इसमें कोई एक पॉलिसी नज़र आ रही होगी? शहजादा, इससे पहले कि मैं आपके सवाल का जवाब दूं, अभी जो बड़ी हॉट टॉक हुई है इसमें तो कोई शक नहीं है। देखें, हम सब की दुआएं जो है पाकिस्तान की टीम के साथ हैं, और चूंकि ये वर्ल्ड कप जो है इंडिया में हो रहा है, तो हमारी ख्वाहिश है, हमारी दुआ है कि पाकिस्तान की टीम वहाँ इतनी अच्छी परफॉर्मेंस पेश करे कि न सिर्फ आज बल्कि फ़ाइनल में भी अगर भारत से मुकाबला होता है तो वहाँ पे मतलब उनको शिकस्त देके दुनिया क्रिकेट में इंडिया की सरजमीन पर पाकिस्तान का सब हिलाली परचम बुलंद करे। तो इससे तो बड़ी कोई बात ही नहीं हो सकती। रह गई बात, अभी जो मैं बात करना चाह रहा था, जो शहनशाह अफरीदी के हवाले से बात हो रही थी, देखें इसमें तो कोई शक नहीं है, शहनशाह अफरीदी का मुस्तकबिल जो है ताबनाक है। इससे कबल भी बड़ी आउटस्टैंडिंग मतलब परफॉर्मेंस पेश कर चुके हैं, लेकिन हमारा जो मतलब लोड जो मैनेजमेंट है, लोड वर्क मैनेजमेंट, जिस तरह से हम अपने जो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी परफॉर्मर होते हैं उनको जिस बेदर्दी से इस्तेमाल करते हैं, उसके नतीजे में वो जो है अनफिट हो जाते हैं, और ये अनफिट होने का सिलसिला जो है ये वक्तन फ़वक्तन चलता रहता है। तो जिस तरह से हमने शहनशाह अफरीदी को इससे कबल बहुत ज़्यादा बेदर्दी से इस्तेमाल किया, तो आज हम देखें कि वक्तन फ़वक्तन वो अनफिट हो जाते हैं, और अभी उनकी एक उंगली जो है ज़ख्मी है, जिस उंगली की मदद से वो आउटसाइड ऑफ स्टम्प गेंद जो है बड़ी महारत से करते हैं, तो वो गेंद नहीं कर पाए। और आपने बिल्कुल सही कहा था उस वक्त कि उनकी रफ्तार 140 मील फी घंटे से ज़्यादा होती थी, 45 बल्कि 50 होती थी, 150, लेकिन वो उस उंगली की इंजरी की वजह से, भाई ज़ाहिर है इंजरी अगर कोई होती है तो वो जब आप इतना ज़्यादा खेलते हैं, स्ट्रेस में होते हैं, तभी इंजरीज होती हैं। तो वो जो है उस तरह की मतलब जो मशहूर हैं जिसके लिए कि आउटसाइड ऑफ स्टम्प गेंद कराते हैं, तो वो नहीं करा पाए, जिसकी वजह से वो गुज़श्ता 2 मैचों में विकटें भी नहीं ले सके। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो इत्तलात हैं उसके मुताबिक शहनशाह अफरीदी अल्लाह के फजल से पूरी तरह से फिट हैं, और इंशाअल्लाह ताला आज वो जिस तरह से शुरू के मैचों में दुनिया क्रिकेट के बड़े बड़े बैटर्स को आउट करते हैं, तो उनको भी इंशाअल्लाह आज आउट करेंगे। रह गई बात आज की तकरीब की, तो आप तकरीब की बात कर रहे हैं, ये तो जब ओपनिंग सेरेमनी का मैच जिस तरह से होना चाहिए, मैं ये समझता हूँ क्रिकेट की तारीख में 48 साल 1975 में इंग्लैंड में ये वर्ल्ड कप शुरू हुआ था। दोनों इब्तदाई वर्ल्ड कप जो वेस्ट इंडीज़ ने जीते थे, और उस वक्त से आज तक मतलब बड़ी बड़ी ओपनिंग सेरेमनी में तकरीबात होती रही हैं। इससे कबल जो मतलब खुद इंडिया में मतलब इतने वर्ल्ड कप हो चुके हैं, वहाँ पे भी और पाकिस्तान में भी, और जहाँ जहाँ होते हैं तो ओपनिंग सेरेमनी की अपनी एक हैसियत होती है। लेकिन हैरत अंगेज़ बात यह है कि IPL जो उनका लोकल टूर्नामेंट है उसमें तो इतने करोड़ों अरबों रुपए खर्च किए जाते हैं, तकरीबात होती हैं, लेकिन मुझे लगता ये है कि जो ताना वो पाकिस्तान को देते थे ना कि हमारे सिक्योरिटी हालात सही नहीं है, जिसकी वजह से वो आते नहीं थे, और दुनिया में उन्होंने एक परसेप्शन जो था नेगेटिव पाकिस्तान का पेश करने की कोशिश की थी, आज वो अपने जाल में खुद ही फंस गए। उनको जो है सिक्योरिटी का डर है, और इस वजह से जो है वो अपनी तकरीबात जो है खुल के नहीं कर पा रहे हैं। और आपने देखा कि उनको मतलब ये बिल्कुल आज भी जो तकरीब मुनक्किद हुई है वहां हमने देखा रियाज साहब कि स्टेडियम में जो शायकीन क्रिकेट मौजूद थे, सिर्फ उस तकरीब से वही लुफ्त अंदोज हो सके। आपने टीवी पर भी नशर नहीं किया। तो एक इंडिया की शायद पॉलिसी क्या समझे, कौन सी पॉलिसी ऐसी है कि क्योंकि दुनिया भर के अंदर वो अपने IPL को बराह रास्त दिखा रहे होते थे तकरीबात को, लेकिन इस चीज को ना दिखाना, क्या समझते हैं? देखिए शहजादा, मतलब आपने सही क्वेश्चन रेस किया है।
वो जो भी एक्ट करते हैं ना, जो भी चीज़ें करते हैं, उसमें शॉर्ट रन में या लॉन्ग रन में उनका फ़ायदा होता है, वो उसी पे करते हैं। यकीनन मतलब कोई ऐसी चीज़ होगी जिससे उनको मतलब कोई मसले होंगे, उसकी वजह से जो है इन्होंने ये किया है। हाँ, अगर पाकिस्तान को जहाँ भी उन्हें कोई तकलीफ पहुँचानी होती है तो वो सारी चीज़ें करते हैं जो इससे पहले करते हैं। उनको दोबारा रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है कि हमारे साथियों को उन्होंने बर वक्त वीज़े नहीं दिए। जो दुनिया में कोई ऐसी मिसाल नहीं है, न सिर्फ क्रिकेट की हिस्ट्री में, बल्कि जितने दुनिया में जितने भी खेल होते हैं, फुटबॉल के बड़े बड़े या दूसरे, कहीं ऐसी हिस्ट्री नहीं है कि जब आपको मतलब ये कि जर्नलिस्ट वीज़ा अप्लाई करते हैं तो आपको वक्त से पहले मिल जाता है वीज़ा। और हमारे आप ये देखें कि साथी पहले मैच में वहाँ नहीं थे। ये जो उनकी टैक्टिस है, प्लानिंग है कि हमारी टीम को उससे वो डीमोरलाइज करना चाहते हैं, उनको अंडर प्रेशर रखना चाहते हैं। देखें, अगर हमारे मतलब साथी वहाँ मौजूद होते हैं, हमारे शायकीन वहाँ मौजूद होते हैं, तो इससे कबल जो 2 मैचेस हुए उनको वो बकअप करते, इससे जो है खिलाड़ियों का हौसला बढ़ता है। और ख़ासतौर से ऐसे ममालिक में जब कोई किसी भी टीम के खिलाड़ी गैर मुल्क में होते हैं और उनके शायकीन उनके परचम लेके उनको बकअप कर रहे होते हैं, तो उसका जो है मज़ा कुछ और होता है। और वो एक जो सपोर्ट मिलती है उससे मतलब मेंटली जो है वो काफ़ी मजबूत दिखाई देते हैं प्लेयर्स। तो हमारे प्लेयर्स को मतलब लेट डाउन करने के लिए, हमारे प्लेयर्स की जो एक्सपर्टीज़ है उनको कम करने के लिए जो है भारत ने ये हमारे साथियों को भी वीज़ा नहीं दिया और हमारे शायकीन को भी वीज़ा नहीं दिया। और हमारी ये खातून जो साफी ज़ैनब अब्बास जो प्रेजेंटर हैं आईसीसी की, उनको भी मतलब ये कि मुल्क छोड़ने के जाना पड़ा। हालांकि वो बड़ी कॉम्पिटेंट हैं, टैलेंटेड हैं और इससे कबल जो है वो अपनी एक्सपर्टीज जो है शो कर चुकी हैं। बिल्कुल शो कर चुके हैं। इस पे भी मजीद बात करेंगे। जावेद इकबाल भट्टी की तरफ आते हैं। जावेद साहब, बड़े जज्बाती अंदाज में आज आप बात कर रहे हैं। इनिंग का पाकिस्तान ने आगाज़ किया है, ऐसा लगता है कि पाकिस्तान के दोनों ओपनर्स ज़रा सा खुलकर खेल नहीं पा रहे हैं। क्या वजह है? विकेट आपको थोड़ी सी मूवमेंट नज़र आ रही है जिस तरह बुमराह और सिराज बॉल कर रहे हैं? मोइन भाई देखें, शुरू के जो 5 से 6 ओवर्स होते हैं उसमें आपको नई बॉल से मूवमेंट मिलती है, ट्रैक बिल्कुल बैटिंग है वो नजर आ गया है। लेकिन आप ये खुद कह रहे हैं कि मूवमेंट से बैटर्स को थोड़ा सा सपोर्ट हासिल होता है। जी बिल्कुल होता है, जब बैटिंग विकेट है तो नजर आती है बैटिंग विकेट है। तो खुल के क्यों नहीं खेल पा रहे हमारे बैटर? लेकिन शहजादा एक बात 5 से 6 ओवर हुए हैं, अभी आप क्या चाह रहे हैं? आखिरी पावर प्ले में तो इस्तेमाल होना चाहिए। देखिए, हमने तो 1000 बॉलें भी खेल रही, हमने पावर प्ले में छक्का नहीं मारा। लेकिन ये कि हमारे ट्रैक रिकॉर्ड है, हम अपने तरीके की क्रिकेट खेलते हैं, वो अपने तरीके की क्रिकेट खेल रहे हैं। अगर हमारे बैट्समैन थोड़ा सेट हो जाते हैं, यही अब्दुल्ला शफीक था लास्ट मैच में, आप कहते यार चौके नहीं मार रहा, इसने 100 करके आपको मैच जितवा दिया। और आप ये तकरीब का कह रहे थे, जो तकरीब नहीं दिखाई भारत ने, इसका आपको मैं बताता हूँ तकरीब क्यों नहीं दिखाई भाई। इस पे बड़े जज्बाती अंदाज में जज्बाती नहीं है, मैं आप बताता हूँ आपको क्यों नहीं दिखाई इन्होंने। एक तो मकाफात अमल पाकिस्तान में ये हो रहा वो हो रहा है, इनको वो थर्ड है, ये चीजें छोड़ दे। अरे जब इन्होंने चांद पे, कहते ना इंडिया चांद पे पहुंच गया, वहां जाके इनका चांद पे बंदा जाके सो गया, वहां से भी सिग्नल आना बंद हो गए। और भाई पैसा सारा वहां लग गया है। अब पाकिस्तान का शुक्र अदा करें कि पाकिस्तान गया है, तो आज के मैच से जो रेवेन्यू आएगा ये फिर तरीके से जो है ये टेलीकास्ट करेंगे। ये सारी चीजें, ये पैसा नहीं है, ये पाकिस्तान का एहसान है कि पाकिस्तान मैच खेल रहा है। अब जो इनके पास इनकम आना शुरू होगी तो ये जो है ना टेलीकास्ट करेंगे। पैसे की कमी आज तक नहीं हुई है। आप कैसे कह सकते हैं भाई क्यों नहीं पैसे की कमी? कोई ऐसा इवेंट बता दें आज तक जिसकी ओपनिंग सेरेमनी ना हुई हो, जैसे आज का जो प्रोग्राम था वो लाइव टेलीकास्ट ना किया गया। ये सारी चीजें, ये अंदर की बातें बता रहा हूं भाई। चांद पे जाने पे बड़ा पैसा लग गया और वो भी जाया हो गया। मैं जावेद साहब का हौसला बढ़ाऊंगा। देखें, अभी हमारे 26 या कुछ रन हैं, उसमें हमने 5 चौके मारे, 2 अब्दुल्ला शफीक ने मारे और 3 जो है इमाम ने मारे। तो हम साहब हमने 5 चौके मार दिए, तो 5 चौके के लिए हमने सिर्फ 5 बॉल का इस्तेमाल किया है ना। आपके 6 ओवर जारी है तो 36 बॉल्स हो रहे हैं, आपने 5 बॉलों का इस्तेमाल किया, तो आपके पास सिंगल डबल्स कहां गए? हाँ नहीं, वो आज शुरू में देखें तो प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर और प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, ये ज़्यादा बेहतर लफ्ज़ होगा। तो मेरे ख्याल से अभी एहतियात से काम लें, 5-7 ओवर, जब आपके कॉन्फिडेंस बहाल हो जाए तो फिर आप करें। चले मैं बिल्कुल रियाज भाई की बात से, बिल्कुल रियाज भाई की बात से हिंदी लफ्ज सहमत के साथ सहमत हूं कि इस वक्त जरूरत इस अमर की है कि आप 10 ओवर्स विकेट पर बिल्कुल उसी तरह खड़े रहें कि जैसे आप टेस्ट मैच खेल रहे हैं। देखें, रन्स निकलते हैं, ऐसा नहीं है। अभी आप रन्स की तरफ 1-1, 2-2, 4-4 करके निकलेंगे। पहले जब गेम में शाइन होती है ना, तो अभी आप
मतलब आप बुमराह की तारीफ नहीं करेंगे तो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के ही खिलाफ है ना। बिल्कुल। तो ऐसे भी निकाल रहा है और ऐसे भी निकाल रहा है, और जितनी तेजी से निकाल रहा है अब हमने मैचों में देखा है। इस वक्त जरूरत है कि सिराज और बुमराह को बहुत तमीज से खेल लिया जाए और थोड़ा सा वेट किया जाए। इंशाअल्लाह रियाज भाई जैसे अच्छा मंसूर साहब, आप यही लड़के खेल लिया जाए, 10 ओवर पे खेल लिया जाए। जाए, लेकिन अगर हम देखें तो हमारे पास निचले नंबरों पर जब हम जाएंगे तो हमारे पास कोई ऐसा बैटर्स नहीं है जो फलक छक्के मार सके। अगर हम देखें तो सऊद शकील भी सॉन्ट प्लेयर है, इफ्तिखार भी सॉन्ट प्लेयर नजर आ रहा होता है। आप समझते हैं कि हमारे पास जिस तरह शाहिद आफरीदी, रज्जाक, अजहर महमूद स्कोर किया करते थे, हमारे पास ऐसे नीचे नंबरों पे कोई ऐसा बैटर नहीं है जो 10 बॉलों पर 50 भी स्कोर कर रहा हो, 10 बॉलों पर 40 भी स्कोर कर रहा हो। आप समझते हैं कि हमारे इस बैटिंग लाइन में कोई ऐसा खिलाड़ी नजर आ रहा है जो जी। पाकिस्तान के मुस्तहकम स्कोर जो है पाकिस्तान को स्कोर बोर्ड पे सजा सके? मोइन मेरे भाई, असल में प्रॉब्लम क्या आ रही थी बीच में जब नीचे से रन्स नहीं हो रहे थे, उसकी वजह ये आ रही थी कि ऊपर ही रन्स नहीं हो रहे थे ना, तो प्रेशर जब आता था, जब आप के बोर्ड पे अच्छे रन्स लगे हुए होंगे तो फिर आप ये यकीन रखें कि फिर नवाज भी छक्के मारेगा, फिर शादाब भी छक्के मारेगा और फिर इफ्तिखार भी छक्के मारेगा। अच्छा, इफ्तिखार की टेक्निक इन दोनों से बहुत बेहतर है, उसने अभी प्रूव किया। उसने मैं बड़ा होपफुल हूं कि अगर ये हमारी ओपनिंग पार्टनरशिप हमें 100 दे देती है अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह, तो फिर उसके बाद जो है पाकिस्तान एक बड़े टोटल पे जाएगा। अच्छा, हर मैच नया मैच होता है, जैसे हम स्टैटिस्टिक्स की बात कर रहे थे ना, फैक्ट्स एंड फिगर्स की, कि इतने जीते, इतने हारे, इतने हुए, और वर्ल्ड कप में पाकिस्तान कभी नहीं जीता। हर दिन नया मैच। जो रियाज भाई ने बात की मुझे बिल्कुल लगी दिमाग को कि आपकी इस वक्त हिकमत अमली क्या है, बैटिंग विकेट पर आप किस तरह खेल रहे हैं, अगले 10 ओवर आपने कैसे खेल रहे हैं, उसके बाद के 10 ओवर आपने कैसे खेल रहे हैं, ये सारी चीजें मैटर आप करेंगी। समझिए बाबर आजम ABCD प्लान लेकर आज ग्राउंड में उतर रहा है। अच्छा, आज चूंकि इंडिया से मैच है, अच्छा मैं हमेशा इस बात का कायल रहा हूं कि उनका जो काम है वो अहले सियासत जाने। मेरा पैगाम मोहब्बत है जहां तक पहुंचे। और साहिर भाई क्रिकेट की बात करेंगे। साहिर भाई की एक बात को और आगे बढ़ाऊंगा। देखें, जब आप कॉन्फिडेंस के साथ अभी आगे बढ़ रहे हैं, और हम जो पहले बात कर रहे थे, हमें जज्बाती नहीं होना है, हमें एक एक गेंद को बड़ा संभल के खेलना जी है। बिल्कुल। और जब 8-10 ओवर में आप अपने मतलब अच्छे रन बना लेंगे, उसका फायदा ये होगा जब आप बैटिंग अच्छी करेंगे तो आपके बॉलर्स को भी सपोर्ट मिलेगी, उनका भी दिल बड़ा होगा, वो भी ज्यादा अच्छी गेंदें करेंगे। जैसे तो आप- कितना टोटल देख रहे हैं आप पाकिस्तान टीम का? भाई देखिए, जिस तरीके से मोमेंटम बन रहा है बैटिंग का, जिस तरीके से आज हमारे ओपनर्स खेल रहे हैं, मुझे ये लग रहा है ये अगर तसलसल के साथ चलते रहे तो 300 प्लस स्कोर मस्त बनेगा आज इंशाल्लाह। और हो सकता है कि ऐसा स्कोर बन जाए कि इंडिया की पहुंच से हम बहुत दूर निकल जाएं। जिस तरीके से आप कह रहे हैं ना कि छक्के मारने वाला हमारे पास कोई नहीं है, आज देखिएगा अगर ओपनर चल जाते हैं, ये आपको अच्छा आगाज दे देते हैं, तो उसके बाद रिजवान भी मारता है, बाबर भी मारता है, इवन के जिस तरह के साहिर भाई कह रहा है, साहिर भाई शायद शाहीन शाह अफरीदी को भूल गए, वो भी आकर छक्के मार सकता है। जी, बिल्कुल। ये सिर्फ हमारे ओपनर्स का जो कमाल है ना, विकेट पे ठहरना। देखें, ये क्रिकेट का असूल है, आप विकेट पे स्टे करें, रन खुद ब खुद लगते जाएंगे और इंशाल्लाह वो टोटल बन जाएगा जो 300 क्रॉस, जैसे जैसे 300 क्रॉस होता जाएगा और रोहित को अपनी गलती याद आती है। अच्छा बिल्कुल ही गलती भी है। इसमें पता है क्या होता है, इसमें यह होता है कि जब आपने एक बड़ा स्कोर लगा दिया ना और शुरू में आपकी पहले 2 ओवर में 1 या 2 विकेटें गिर गई, उसके बाद आप उस प्रेशर को हैंडल करने में लग जाते हैं, फिर आप रन्स की तरफ नहीं जाते, चौके छक्के मारने की तरफ नहीं जाते, फिर आप विकेट बचाने पे लग जाते बिल्कुल हैं। सही कहा आपने। इसमें होता यह है कि जब आप मतलब ये कि शुरू में जो कोई भी टीम अगर मतलब अच्छी परफॉर्मेंस पेश करती है तो उसको रोकना मुश्किल होता है, और अगर कोई इतने बड़े हाई वोल्टेज मैच में इंडिया में इतने पब्लिक के साथ अगर कोई एक फंबल करेगा, थोड़ी सी एक गलती करेगा, तो उसको फिर सीधा करने का, उसको सही करने का फिर मौका नहीं मिलता। बिल्कुल मौका नहीं चीजें मिलेगा। बिगड़ती रियाज साहब जाती आप पे एक और, क्योंकि बैटर्स की बात हो रही है और जावेद साहब कह रहे हैं कि पैराडाइज विकेट है जहां पर पाकिस्तान एक लंबा टोटल सेट करता दिखाई देगा। हमारी भी दुआ है कि पाकिस्तान एक अच्छा टोटल सेट करे। कितनी भारी जिम्मेदारी अब है, क्योंकि अगर बैटर्स ने अच्छा स्कोर कर दिया 300 प्लस रन, तो खासकर हसन अली जो अच्छी फॉर्म में है, 7 विकेटें इस टूर्नामेंट में अब तक ले चुके हैं, विकेट टेकिंग बॉलर है। फिर रिदम में अगर हारिस रऊफ आ जाते हैं तो पाकिस्तान को कितना बेनिफिट हासिल होगा इन 2 बॉलर्स से। और फिर साथ साथ जिस तरह शुरू के स्पेल्स में शाहीन शाह अफरीदी विकेट निकाल देते हैं, क्योंकि अक्सर ही उन्होंने रोहित शर्मा की विकेट उड़ाई है, तो आप समझते हैं कि एक अच्छा फैसला पाकिस्तान के लिए ये होगा कि एक अच्छा टोटल सेट कर लें और फिर पाकिस्तानी बॉलिंग अटैक जो है उन पर हावी होता दिखाई देगा। बिल्कुल आपने सही कहा, और मैं साहिर भाई की बात को भी आगे बढ़ाऊंगा
देखें ये जो मैच है ना, जिस तरह का ये मैच हो रहा है, मैं समझता हूँ दुनिया के क्रिकेट की तारीख में ऐसे मैचेस बहुत कम होते हैं। एक मैच तो वो हुआ था जो लॉर्ड्स में हुआ था 2019 का वर्ल्ड कप, जो न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के दरमियान हुआ था, और उसमें जिस मतलब है कि बेदर्दी और मतलब गलत डिसीजन से न्यूजीलैंड को हारा हुआ करार दिया गया था। इत्तेफाक से मैं भी लॉर्ड्स के मीडिया बॉक्स में मौजूद था, और मुझे अच्छी तरह याद है जब हम बाहर निकले थे तो इंग्लिश शायकीन, हालांकि इंग्लिश टीम जीत गई थी, लेकिन उसके बावजूद वो जो है क्रिटिसाइज कर रहे थे उस डिसीजन को कि ये तरीक़ाकार गलत है कि इंग्लैंड की टीम को मतलब ये कि ज़्यादा बाउंड्रीज की बुनियाद पर उनको फातेह करार दिया गया। और अब इसीलिए आईसीसी ने रूल चेंज कर दिया कि अब हाँ सुपर ओवर जो है चलता रहेगा, और जब तक मतलब जिसके रन ज़्यादा नहीं होंगे उस वक्त फिर डिसीजन होगा। रह गई बात जो आपके स्पेसिफिक सवाल की, तो मैं ये समझता हूँ कि देखें आज जो है ना कप्तान की मतलब कप्तानी का तो आपने देखना ही है कि वो किस तरह से अकरेजी करता है, किस तरह से डिसीजन लेता है, लेकिन ये वो मैचेस हैं या आज का वो मैच है जिसमें हर खिलाड़ी को जो है ना बहुत ज़्यादा समझदारी से का मुजाहरा करना पड़ेगा। इसलिए कि देखें कोई भी मतलब ये आप बार बार पानी नहीं मंगाएंगे कि आप अपने मतलब जो आपका डक आउट है वहाँ से कोई आप हिदायत लें या आप मतलब उनको कोई बताएं समझाएं। इसमें तो हर प्लेयर पे आप उस पर अपनी जिम्मेदारी है कि वो सही वक्त पर क्या डिसीजन लेता है, उसको बॉल टू बॉल जो है बहुत ही अक्लमंदी का मुजाहरा करना होगा। और मैं ये समझता हूँ कि आज जिस तरह से हमने स्टार्ट लिया है, जो हमारी बैट्समैनों की जो बैटर्स ओपनर है उनकी जो बॉडी लैंग्वेज नज़र आ रही है, जिस तरह से अभी तक उन्होंने गेंदों को अच्छे मेरिट पे खेला है, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं ये समझता हूँ कि हमारे बैट्समैन अगर एक अच्छा टारगेट अचीव कर लेंगे, और इसमें देखें इमामुल हक की जिम्मेदारी नहीं है और सिर्फ मतलब ये कि जो उनके साथ अब्दुल्ला शफीक खेल रहे हैं उन्होंने तो अपनी फॉर्म जो है प्रूव कर दी है, उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। लेकिन अब जैसे जैसे मतलब और मतलब ये कि बैट्समैन आएंगे, हमारी तो दुआ यही 400 रन कर लें दोनों बैट्समैन, जैसे जावेद भाई ने हिम्मत का मुजाहरा किया और उन्होंने कहा था। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि आज सिर्फ बाबर आजम के ऊपर ही जिम्मेदारी नहीं है डिसीजन लेने की, बल्कि हर खिलाड़ी को अपनी जिम्मेदारी महसूस करके सही वक्त पे सही डिसीजन लेना होगा, अपने आसाब को काबू में रखना होगा, और हमें जो है किसी भी लम्हे जज्बाती नहीं होना पड़ेगा, बल्कि हर गेंद को उसकी मेरिट पे खेलना पड़ेगा। मैं ये समझता हूं कि हमारे हर खिलाड़ी में जो आपने नाम लिए, शाहीन शाह अफरीदी का नाम लिया, हारिस रऊफ का नाम लिया, और साथ साथ इमामुल हक का, बाबर आजम का, या हमारे और भी जो प्लेयर हैं, सऊद शकील का जो आपने बात की, तो मैं ये समझता हूं कि उनमें इतनी कैपेबिलिटी है, उनमें इतनी कैपेसिटी है कि वो कोई भी बड़ा कर सकते हैं। और आज मैं समझता हूं कि जिस चीज़ की ज़रूरत है, मुझे लग रहा है मतलब ऐसी वेव्स आ रही हैं, और जैसा कि साहिर भाई ने भी शुरू में कहा था लग रहा है, और जिस तरह से हमारे जावेद भाई जज्बाती अंदाज में कह रहे थे, तो मैं भी बिल्कुल उनके साथ हूं कि इंशाअल्लाह ताला आज लगता है कि हमारी टीम जो है अच्छी परफॉर्मेंस पेश करेगी। और जो आपका सवाल था हर लड़के के मुतालिक कि वो क्या करेगा, तो मैं समझता हूँ हर लड़का जो है सही वक्त पर सही डिसीजन लेके अपना फैसला ग्राउंड के अंदर एक एक गेंद पे खुद ही लेगा, और हर चीज़ को जो है मेरिट पे रखेगा। अच्छा, मैं आप ही की तरफ आ रहा हूं। मैच के ऊपर गुफ्तगू करेंगे कि साबका कप्तान है मोहम्मद हफीज के हवाले से एक बयान उन्होंने सरकारी टीवी पे कल इंटरव्यू दे रहे थे, उन्होंने एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रेज किया, खासकर विकेट के हवाले से कि बाकायदा तौर पर अगर देखें तो ये टूर्नामेंट उनकी नज़दीक आईसीसी करा रहा है या फिर भारत करा रहा है, ये उनकी समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि पिचेस अगर हम देखें तो ना आईसीसी जो कह रहा है उसके मुताबिक तो तैयारी नहीं हो रही है विकेटें। बिल्कुल आपकी बात सही है, ये मैंने भी सुना। और इस पे जो पाजी हैं अपने कपिल देव, उनका बड़ा अच्छा स्टेटमेंट था, तो उस पे अतुल ने भी थोड़ा सा जुमला लगाया। होता क्या है, जब आप मेरे घर में खेलेंगे ना, तो मुझे वो 19-20 वाला जो एडवांटेज है ना, बाकियों के लिए 19 है, मेरे लिए 20 है। हर जो भी पिच है, जो ग्राउंड है, वहां का एटमॉस्फेयर, वहां की आबो हवा, वहां का बिहेवियर, पिच का बिहेवियर, यकीनन इंडियंस हमसे ज्यादा यानी बाकी 9 टीमों से ज्यादा बेहतर समझते हैं। अच्छा, आज उन्होंने अश्विन को ड्रॉप किया, इसलिए उनको वो रीड किए हुए हैं कि यहां विकेट पे हमें क्या खिलाना है, क्या नहीं खिलाना है। ये एडवांटेज आप उनको देंगे। आईसीसी की जिम्मेदारी है कायदे से तो जो विकेटें हैं जैसी होनी चाहिए, लेकिन नेचुरली ऐसा मुमकिन नहीं है। तो जब मुमकिन नहीं है तो वो एडवांटेज यकीनन इंडिया को जाएगा और जा रहा है।
जा रहा है। लेकिन अगर हम देखें तो आईसीसी के रूल के मुताबिक तमाम मैचेस में बेशक वो अपने मुताबिक विकेटें बना लें, लेकिन जहां इंडिया का मैच है उसके मुताबिक तो इंडिया अपने मुताबिक जो है पिच बना सकता है। लेकिन दीगर विकेटों पे भी हम देख रहे हैं कि वहां पर भी बहुत ज़्यादा स्कोर हो रहा है। आप समझते हैं कि वहां पर भी अब क्योंकि चेन्नई की विकेट आप देख लें थोड़ा सा चेंज है, जितने भी आप मैचेस हो रहे हैं हैदराबाद में देख लें फिर अहमदाबाद में देख लें तो थोड़ी सी इनसे डिफरेंट विकेट चेन्नई की नज़र आ रही है। हाँ बिल्कुल, चेन्नई की विकेट डिफरेंट है और बाकी जो आप बात कर रहे हो कि टीमें रन्स कर रही हैं, तो अच्छा एक चीज और भी समझने की है, बड़ा ये नुक्ता है, हाँ टची पॉइंट है। मैं पूरी इसकी वजाहत करूं, थोड़ी से 2 मिनट देना मुझे। इससे पहले यानी इस सिनेरियो से पहले 10 साल 20 साल 30 साल 40 साल जो रूल होता था वो जनरल डायर का होता था। 1857 जलियांवाला बाग, 1857 जलियांवाला बाग, यानी जनरल डायर, ताकत जो थी, सियासत जो थी वो रूल करती थी, ठीक है। उसके बाद जब वक्त बदला तो अब जनरल टायर का रूल है, इकोनॉमी डोमिनेट करती है। जब इकोनॉमी डोमिनेट करती है तो वो डिक्टेट कराती है। आज इकोनॉमी डिक्टेट करा रही है कि आप ऐसा करें ऐसा करें ऐसा करें। अगर 150 में टीम आउट हो जाए, 200 में टीम आउट हो जाए तो शायद वो उनके कमर्शियल मकासद पूरे नहीं होते हैं। तो ये कमर्शियल मकासद के साथ, और इंडिया कॉर्पोरेट तो बहुत आगे है। साहिल भाई आप ऐसा नहीं समझे, अगर इतने ज्यादा कमर्शियल मकासद जो है इंडिया के साथ लगे हुए हैं तो थोड़े दिन बाद ऐसा नहीं देख रहे कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को हटा के इंडियन क्रिकेट काउंसिल बन जाएगी। सर मैं तो डर रहा हूं इस बात से जो आप कह रहे हैं, क्योंकि जो भी सूरत हाल है इसमें देखें, इस वक्त की जो सूरत हाल कहीं महसूस होता है। मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, इंडिया बहुत अच्छा खेला अफगानिस्तान के खिलाफ, लेकिन जिस तरह अफगानिस्तान खेला है उस पर सवालिया निशान हैं, और वो सवालिया निशान मुझे बैक ऑफ द माइंड खटखटाते हैं, नॉकिंग करते हैं। ये आप नहीं कह रहे, बल्कि ये जो है पूरा मतलब जमाना कह रहा है, एक परसेप्शन कायम हो गया है कि मतलब अफगानिस्तान की टीम जो बड़ी बड़ी टीमों के खिलाफ एक डार्क हॉर्स नजर आती है और अच्छी टीमों के खिलाफ उसने अच्छी परफॉर्मेंस दी है, लेकिन इंडिया के खिलाफ वो परफॉर्मेंस नहीं दे सकी। उसकी वजह यह है कि उन्होंने हारना तो था ही, लेकिन यकीनन कोई हम तो नहीं कह सकते। एक मिनट, उसमें लगता है ऐसा है कि उनके रन रेट को बेहतर करने के लिए, एग्जैक्टली को बेहतर करने जो उनके आइंदा काम आ सकता है, तो ये अंडरस्टैंडिंग मेरे बिल्कुल ऐसा ही लगती है। लेकिन ये कि चूंकि हमें नहीं पता कि ऐसा क्या है, लेकिन जो बातें हैं वो यही हैं। फिर ये कि देखें साहब भाई, जो आईसीसी जो है ना उसमें डोमिनेशन इंडियंस का है, और इसी तरह जो आपकी एशियन क्रिकेट काउंसिल है उसमें भी डोमिनेशन इंडियंस का है। इंडिया का जो वो है जय शाह, वो जो है चेयरमैन है। कहने का मकसद ये कि इंडिया, इसमें तो कोई शक नहीं कि एक बहुत बड़ी मार्केट है और उनकी स्पॉन्सरशिप बहुत ज्यादा है, और वो जो है बाकायदा ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड जैसी मतलब बोर्ड को भी मतलब एक तरह से पालते हैं, इसमें तो कोई शक नहीं। तो उसकी वजह से जाहिर है उनका झुकाव जो है हमेशा उस तरफ होता है। लेकिन मैं ये समझता हूं कि ये सारी चीजें अपनी जगह, लेकिन अगर पाकिस्तान होता तो वो कम से कम इस पोजीशन का नाजायज फायदा किसी से नहीं उठाता जो इंडिया जो है नाजायज फायदा उठाता है। और जिस तरह से उन्होंने हमें हाइब्रिड मॉडल पे मतलब मजबूर किया, और हमने जो है डॉलर की खातिर या जिससे की खातिर भी हमने हाइब्रिड मॉडल मतलब पेश कर दिया। तो ये है इस दौरान अगर हम देखें तो पाकिस्तान को पहले विकेट का नुकसान उठाना पड़ा है, और अब जिस तरह प्रेडिक्शन जावेद साहब कह रहे थे कि यहाँ पर हम जो है लंबा स्कोर करते दिखाई देंगे तो मुकम्मल तौर पर आउट ऑफ फॉर्म रहने वाले, और आज फिर तीसरे मैच में भी इमामुल हक आउट हो गए हैं 20 रन बनाने के बाद। अब्दुल्ला शफीक आउट हुए हैं इस वक्त। तो विकेट बहुत बड़ी है क्योंकि पिछले मैच में उन्होंने सेंचुरी स्कोर की थी, और पाकिस्तान के लिए एक सेट बैक की लंबी इनिंग खेलने वाला बैटर अब्दुल्ला शफीक इस वक्त आउट हो गया है। तो यकीनन जिस तरह जावेद साहब कह रहे हैं कि एक लंबा स्कोर पाकिस्तान करने में कामयाब हो जाएगा। तो अब जावेद साहब की तरफ आते हैं। जावेद साहब क्या कहेंगे, जिस तरह अब्दुल्ला शफीक की पहली विकेट गिर गई है और पाकिस्तान के आप खुद कह रहे हैं कि एक बड़ा टारगेट सेट करने में कामयाब होगा, थोड़े से मसाइल तो पैदा होते हुए नज़र आ रहे हैं आपको? आपको ज्यादा मसाइल नजर आ रहे हैं, मुझे तो नजर नहीं आ रहे भाई। आउट तो होना प्लेयर, देखें उनका जो काम था ना, शुरू के जो ओवर्स थे 6 से 7 ओवर उन्होंने खेल दिए हैं। स्कोर आपको पता है चल रहा है, स्कोर जो है चौके लगाए, हाँ स्कोर चल रहा है, बाउंड्रीज भी उन्होंने मार दी। देखिए अब जो है बाबर आजम आएगा, रिजवान है, सऊद है,
तसल्सल से स्कोर आपको चाहिए ना, स्कोर आपका चलिए, वही स्कोर आता आता ही रहेगा। नहीं जा मंसूर रहा। साहिब उन्हें की नई तरफ बॉल आते की हैं। शाइन जो है वो बिगाड़ गए। मंसूर साहिब, एक हमने एक सर्वे रिपोर्ट तैयार की थी इस मैच के हवाले से, जिसमें 73% जो शायकीन क्रिकेट है वो ये कहते नजर आए कि पाकिस्तान आज के मैच में कामयाबी हासिल कर लेगा। अगर ओवरऑल हम देखें तो पाकिस्तान का वर्ल्ड कप में कोई खास रिकॉर्ड इंडिया के खिलाफ अच्छा नहीं है, तमाम मैचेस हमने हारे हुए हैं। शायकीन फिर भी पुरुमीद है पाकिस्तानी के पाकिस्तान आज का मैच जीतने में कामयाब हो जाएगा। क्या कहेंगे पाकिस्तान के शायकीन क्रिकेट के हवाले से? भाई पहले तो मैं ये बताऊं कि मैं मैच का मजा ले रहा हूं, एक बात। दूसरी बात ये, मैं भट्टी साहब की गुफ्तगू का भी मजा ले रहा हूं। मतलब आज जो गुफ्तगू होनी चाहिए एक पाकिस्तानी की, वो भी देख रहा हूं मैं। अच्छा, आप इसका मतलब देखें, क्रिकेट में बॉक्सिंग का मजा देखें। जी 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 जी। अच्छा रियाज भाई, सूरत हाल क्या है, हमारी कौम है तो जज्बाती, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। हम ये कहते हैं, बीइंग ए एनालिस्ट, बीइंग ए एक्सपर्ट, बीइंग ए तज्जिया निगार, ये जंग नहीं है, ठीक है, क्रिकेट है, मैच है, एक टीम जीतेगी एक टीम हारेगी। अगर हमारी जो कौम है इतनी अब मैच्योर हो चुकी है, अगर आप लड़कर हारेंगे, अगर आप फाइट करके हारेंगे, अच्छा हारने का लफ्ज इसलिए कह रहा हूं कि हम जीतेंगे आज, लेकिन मैं कह रहा हूं कि मुकाबला अगर हो और आप हार भी जाएं तो फिर ये कौम आपको जो है वो ताने नहीं देती, हमारे साथ सपोर्ट करती है, लेकिन लड़कर हारें, लड़के हारें। और आज जैसे रियाज भाई ने या भट्टी साहब ने कहा कि देखें वो क्रॉस खेलने गया है जो जिस पे आउट हुआ ना अब्दुल्ला शफीक, इसका मतलब ये है कि 8 ओवर गुजर गए थे तो उसने क्रॉस, जितनी देर वो सीधे बल्ले से खेलता रहा। अच्छा लाजमी बात है, आप दुनिया के नंबर 1 बॉलर को खेल रहे हैं, सिराज दुनिया का नंबर 1 बॉलर है, अगर आप दुनिया नंबर 1 बॉलर को खेल रहे हैं, आप क्रॉस खेलते हुए 19-20 कहीं ना कहीं आगे पीछे देखना पड़ेगा आपको चीजें। बहरहाल रन बनेंगे और वो पश्तो की एक कहावत है, दगाजदा मैदान में उतरी भी टीम, देखेंगे इंशाल्लाह। चले वही वाली बात है, पश्तो का एक भी और भी वहां पे गलती द गुंजाइश अच्छा, इन सारी बातों में गलती की गुंजाइश में हम जावेद इकबाल भट्टी से सही बात कर सकते हैं, क्योंकि बड़े जज्बाती अंदाज में आज गुफ्तगू कर रहे हैं जावेद साहब। गलती दी गुंजाइश निश्ता। भाई देखिए, गलती की गुंजाइश तो मैं भी कह रहा हूं नहीं है, लेकिन आपको कौन सी गलतियां नजर आ गई अभी तक जो बैटिंग चल रही है? ठीक है, एक बॉल गलत, बिल्कुल कोई बॉल खास नहीं थी, वो क्रॉस खेलने चला गया है। अभी जो आप कहते हैं ना हमें चौके छक्के चाहिए, अभी चौकों छक्कों का टाइम नहीं था। आप सीधे बैट से खेलते जाते तो स्कोर लगता जा रहा है, अभी 40+ रन आपके हो गए, वो चाहे 9 ओवर चल रहा है तो स्कोर तो तसल्सल से चल रहा है आपके पास अभी भी। देखिए गलतियां तो प्लेयर ही करते हैं ना, गलती सुबह से मैं यहां बैठ के कह रहा हूं रोहित शर्मा ने गलती की है, पूरे स्टेडियम में से कोई आवाज आई आपको कि रोहित शर्मा ने गलती कर ली, टॉस जीत के पाकिस्तान को बैटिंग दी? आप सिर्फ अपनी गलतियों पे ना जाएं भाई, मैच देखें, मैच चल रहा है, स्कोर बनेगा, तगड़ा स्कोर बनेगा और इंशाल्लाह आज हम मैच जीत कर उठेंगे। मैच जीत कर उठेंगे। रियाजुद्दीन साहब बार बार यही बात कर रहे हैं कि रोहित ने जो है गलती की है। आज के मैच के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी टॉस, और टॉस इंडिया ने जीता, फिर पाकिस्तान को खेलने की दावत दी, पहली विकेट उन्होंने ले लिया है, अब्दुल्ला शफीक आउट हो गए, तो इम्पोर्टेंट रोल तो टॉस भी अदा करता है। जावेद साहब इस बात पर बाजिद हैं कि रोहित शर्मा ने गलती की है आज। लेकिन रोहित शर्मा ने कैसे गलती की? जब हमारे कप्तान ने ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया वहां पे टॉस के बाद, जब उनसे बात की तो उन्होंने कहा अगर टॉस जीते तो मैं भी बैटिंग लेता। सर एशिया कप में भी ऐसे ही हुआ था, हमने जब टॉस जीत के उनको बैटिंग दी थी ना, तो बाद में हम भी यही कह रहे थे, इंडिया भी यही कह रहा था। लेकिन बात यह है कि आज जो है ना बैटिंग से मुकाबला है, सीधी सी बात है। आज मतलब हमारे जो बैट्समैन है ना, उन्हें बड़ा मतलब ये कि माइन्यूटली बड़ा कंसंट्रेट, बड़ा फोकस करना होगा, और उनको जो है ना बेंच की तरफ से ये मतलब वो नहीं करना होगा कि जी बेंच से कोई मशवरा आए तो वो हम करें। अपनी सलाहियतों को खुद ही वहाँ पे बुरुएकार लाना होगा और सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को एक्ट करना होगा। मतलब जो आपके पास एक्ट हो रहा है उसको रिएक्ट जो है पॉजिटिव अंदाज से करना है। तो मैं ये समझता हूँ कि आज हमारे बैटर्स के लिए भी बड़ा मौका है, इसलिए कि 1,32,000 शायकीन, दुनिया क्रिकेट के हर शायकीन नजर आप पे। अच्छा हर चीज़ आपके खिलाफ है इस वक्त, पाकिस्तानी टीम के हर चीज़ खिलाफ है। होम कंडीशंस भारत के लिए, होम क्राउड भारत के लिए, होम ग्राउंड भारत का, मतलब क्रिकेटर्स ने यकीनन पिचेस भी उनकी ख्वाहिश के मुताबिक बनाई होंगी। गो के आईसीसी ने डायरेक्टिव्स दिए थे, डायरेक्शन दिए थे कि ये जो मतलब उनके बाकायदा नुमाइंदे भी वहाँ हैं कि ये विकेटें जो हैं
ये सपोर्टिंग विकेटें होंगी और हर टीम और हर प्लेयर के लिए मौजूद होंगी। लेकिन बात यह कि वहाँ तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल में भी इंडिया के लोग हैं, हो सकता है क्रिकेटर भी कोई इंडिया और बनाने जो वहाँ देखने वाला वो भी हो, तो सारी चीज़ें उसके खिलाफ है। लेकिन जो साहिर भाई की बात थी वो ये है कि हमारे जो शायकीन हैं, हमारे जो फैंस हैं, अब वो इतने एजुकेट हो गए हैं कि उन्हें ये पता है कि अगर हमारी टीम, वैसे तो हमारी टीम जीतेगी और इंशाल्लाह आज जीतना चाहिए, जैसे कि जावेद भाई ने कहा, मैं जावेद भाई के साथ हूं कि इंशाल्लाह हमारी टीम करेगी। लेकिन मैं ये समझता हूं कि अब हमारे क्या इंडिया के भी शायकीन जो हैं अब इतने एजुकेट हो गए, अगर उनकी टीम हारेगी ना तो वो भी उन्हें कुछ नहीं करेंगे, फाइट करता हुआ नजर आना चाहिए। दिखाएंगे साहिर साहब, अगर हम बात करें आज के मैच के हवाले से, जहां पर 1,32,000 शायकीन क्रिकेट ग्राउंड में देख रहे हैं, और पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो क्रिकेट के बड़े दिलदादा हैं पाकिस्तानी शायकीन, और आज भी पूरे पाकिस्तान के अंदर है। और ख़ासकर अगर कराची की बात करें हम, तो इस वक्त मुख्तलिफ जगहों पर हम देखते हैं कि बड़ी बड़ी स्क्रीन्स लगाई गई हैं इस मैच के हवाले से। तो इसी पे आते हैं कि शायकीन क्रिकेट का रोल कितना इंपॉर्टेंट होता है किसी भी एक बड़े मैच के लिए। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप अपनी टीम का मोराल बढ़ाने के लिए जब ग्राउंड में आते हैं और बकअप करते हैं, जब पाकिस्तान में शुएब अख्तर बॉलिंग कर रहा होता था तो पूरा क्राउड, पूरा स्टेडियम जो है वो साथ साथ तालियां बजा रहा होता था, और उसके रनअप के साथ साथ शोर जो है वो बढ़ता था। बहुत जरूरी होता है। और जो बात रियाज भाई कर रहे थे, थोड़ा सा उस तरफ भी आऊंगा। जब आप इंडिया जा रहे हैं, वर्ल्ड कप खेलने जा रहे हैं, तो आपको ये सारी बातें मालूम होंगी कि क्राउड आपके खिलाफ है, विकेट आपके खिलाफ है, एटमॉस्फेयर आपके खिलाफ है, हर चीज आपके खिलाफ है। अच्छा, इन तमाम मुखालिफतों के बावजूद मतलब आप इसको एक्सक्यूज नहीं कर सकते, आपको एक्सक्यूज की गुंजाइश नहीं है। आप खेलने जा रहे हैं बीइंग 10 टॉप टीम्स, तो आपने अपना बेस्ट देना है। पहले भी हमने ये बात की, फिर दोबारा दोहरा रहे हैं इस बात को कि जब अगर आप अपना बेस्ट देंगे तो कोई क्रिटिसाइज नहीं करेगा आपको। लेकिन लड़के खेल के, हाँ मतलब इस वक्त हमारी, अच्छा पहले भी मैंने बात की थी रियाज भाई, आपको याद होगा कि हमारे पास ये बेस्ट टीम है जो हमने चुन के भेजी है। अगर आप बेंच पे देखेंगे तो शायद एक आध नाम कोई आगे पीछे शफल कर दें, अदरवाइज ये जो 11 लड़के खेल रहे हैं ये बेहतरीन लड़के हैं और यही परफॉर्मेंस देंगे। और मुझे वो 65 का एक गीत था, उसका एक मिसरा याद आ गया कि मेरा एक एक सिपाही खैबर शिकन। तो आप देखेंगे कि ये मैच जो है वो नवाबटी साहब ने मुझे भी जो है वो जज्बात में हम जज्बाती हैं, लेकिन हम कहते हैं कि क्रिकेट खेल है तो खेल को खेल रखें, ये जंग नहीं है। वो अपने तमाम जितने भी एडवांटेजेस हैं इंडिया को, वो उनके साथ मैदान में उतरा है। आप अपने तमाम पर डिसएडवांटेजेस के साथ मैदान में उतरे, आप मैदान में उतर गए तो आप जीत के उतरेंगे। जीत के उतरे। जावेद इकबाल भट्टी साहब है, क्योंकि इन्होंने खासकर मैदान में जीत की बात की, तो आज मैदान में दोनों ही क्रिकेट बोर्ड के सरबराह मौजूद हैं, क्या कहेंगे इस हवाले से? ये तो बहुत अच्छा साइन है ज़क्का अशरफ साहब को, जो उन्होंने दावत दी और जिस तरीके से उनका इस्तकबाल किया, और जो तकरीबात मुनक्कद की गई थी वो पैसों की कमी की वजह से टेलीकास्ट नहीं हुई, वो आपको खबरनामे में छोटे छोटे पैचेस नज़र आ जाएंगे। तो ये बहुत अच्छा साइन है। और देखिए अब इंडिया की आवाम भी जो है वो सिंसियर हो गई है, वो बोतल फेंकना, ये करना, वो करना, वो चीज़ें नहीं, वो भी घर नहीं जलाए जाते, अब घर नहीं जलाए जाते, वो भी हमारे प्लेयर्स को प्यार दे रहे हैं। तो ये नजर आ रहा है। अगर आज पाकिस्तान शिकस्त दे देता है तो यही प्यार आज हम स्टेडियम में भी देखेंगे, आप उम्मीद रखते हैं? बिल्कुल, ये भी मैं आपको बता दूं, नहीं ये जो है आज की जो आवाम है ना, आज की जो क्रिकेट जो समझती है, अब वो चीजें खत्म हो गई है, जलाओ गिराओ। देखिए अगर वो देखेंगे मैच के भी पाकिस्तान की गिरफ्त जो है वो शुरू से मजबूत नजर आ रही, इसी तरीके से उनके जहन बनना शुरू हो जाएंगे कि आज हमारे साथ होने क्या वाला है। तो ये कि सबर आ जाता है, जैसे पता चलता है ना ये बीमारी से मरा है तो एंड तक जाता है तो सबर आ जाता है। एक अचानक जो होता है उसका सबर नहीं आता। तो ये है, इनको सबर आ जाएगा, उनको नजर आ रहा है कि क्या शुरू हो गया, उनको सबर आना शुरू हो गया। जावेद की बात को आगे बढ़ाऊंगा। देखिए मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह से क्रिकेट हमारा पैशन है पाकिस्तानियों का, उसी तरह से इंडिया का भी पैशन क्रिकेट है। और इंडिया के ज़्यादातर शायकीन, जिस तरह से पाकिस्तान के तमाम शायकीन और अवाम जो हैं वो मतलब भी कि एक दूसरे की टीमों को सपोर्ट करते हैं और ये चाहते हैं कि क्रिकेट जो है वो तरक्की करे और बाईलैटरल सीरीज़ हों, दोनों टीमें खेलें। और हमारे दोनों शायकीन जो हैं एक दूसरे को मतलब पसंद भी करते हैं, उनको बकअप भी करते हैं। और मैं ये समझता हूँ कि ये सिर्फ हुकूमत का है, जो इंडिया की जो मौजूदा
हुकूमत है उनकी ये अपनी स्ट्रेटजी है कि वो सियासत को खेलों में शामिल किए हुए हैं। अदरवाइज़ मैं ये समझता हूँ कि दुनिया में जितनी भी मतलब कौमें हैं और मुल्क हैं वो कभी ये नहीं चाहते कि सियासत को शामिल किया जाए और खेल को खेली की तरह रहना चाहिए। इससे पहले पाकिस्तान की जितनी भी हुकूमतें रही हैं, बल्कि बाज़ हुकूमतें तो ऐसी थीं जिन्होंने क्रिकेट डिप्लोमेसी के ज़रिए जो है अपने सियासी हालात जो है सही करने की कोशिश की। तो मैं ये समझता हूँ कि इंडिया के बेशुमार शायकीन, बल्कि 99% शायकीन ऐसे हैं जो मतलब पाकिस्तान से मैचेस खेलना चाहते हैं, पाकिस्तानी खिलाड़ियों की अच्छी परफॉर्मेंस से दाद देते हैं, जिस तरह से पाकिस्तानी मतलब उनको दाद बिल्कुल देते हैं। पाकिस्तानी है। तो इस वक्त ये- अगर हम बात कर लें तो 10 ओवर अख्ताम पजीर हो चुके हैं और 10 ओवर में पाकिस्तान ने 49 रन बनाए। एक खिलाड़ी आउट हुआ, अब्दुल्ला शफीक आउट हुए हैं पाकिस्तान की जानिब से। और ओवरऑल अगर देखें तो अब तक जो पावर प्ले का इस्तेमाल था पाकिस्तानी बैटर्स ने कुछ अच्छा करते हुए दिखाई दिए हैं। अब थोड़ी देर के लिए हमें ब्रेक के लिए कहा जा रहा है। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो हमारे स्पेशल ट्रांसमिशन में और भी लोग हमारे साथ स्टूडियो पे मौजूद होंगे। साहिर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जावेद इकबाल भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, रियाजुद्दीन साहब हमारे साथ मौजूद है। तो स्पेशल ट्रांसमिशन में कुछ देर के लिए हमें ब्रेक।